करते हुए भाई 6-7 साल हो गए। एक मेहनत तो ऐसी भाई तुम्हें पता ही नहीं यार। बता दे भाई। वो मेहनत तो किसी को नहीं पता, तुम कहोगे। तो आज यहाँ खोल दो। भाई बहन की शादी थी मेरी 2016 में। उस टाइम वीडियोस बनानी मैंने स्टार्ट करी थी, तब ना सब चीज़ ठीक थी, मेरी हेल्थ तो बिल्कुल बढ़िया थी। तो मेरा ये सीन होगा कि मैं ना अब शरीर बनाना, बहन की शादी में कोट पैंट जचने चाहिए, शरीर बना। और ये ना स्टोरी किसी को नहीं पता मेरे घर वालों के अलावा। और आज मैं पहली बार बता रहा हूँ, चलो एक्सक्लूसिव कंटेंट। हाँ, हमें मिल गया, अब टाइटल मिल गया हमें। तो भाई मेरा सीन क्या हुआ, बहन की शादी के लिए मैंने जिम मारन लगा कैडी। तो एक ना वो एक्सरसाइज होता है बटरफ्लाई, बटरफ्लाई में मेरे ये शोल्डर ना पीछे चला गया और मेरे यहाँ इंजरी हो गई और मुझे पता नहीं लगा। मेरा लीगामेंट टियर हो गया यहाँ का, मुझे पता ही नहीं लगी। भाई मेरे दिक्कत बन गई और एक टाइम पे मेरे, अभी तक है वो दिक्कत वैसे, मेरा आधा शरीर खराब हो गया। मतलब आधा शरीर खराब मतलब कि पूरा स्पाइन पे डिस्क डीजनरेट, मतलब ऐसे ऐसे वर्ड्स हैं, समझ नहीं आएगा पब्लिक को। डिस्क डीजनरेट होगी मेरी नेक की। उसके बाद असर आया मेरे बैक पे, मेरा पूरा इसमें दर्द रहता 24 घंटे, पूरे हाथ में दर्द रहता था। ऐसे नहीं कि कभी कभी हो रहा है, मेरे जॉ में, पूरे में, आंखों के अंदर, पूरा हाथ में, पूरा यहाँ तक पूरा सिस्टम, पूरा आधे में दर्द 24 घंटे। अब इसी में जीना है। और दूसरी पब्लिक को, जैसे मेरे साथ काम करते थे अवनीश, अन्नी, मनी, इनको देखता तो दुखी नहीं होता था, ऐसा होता कि यार ये क्यों हेल्दी है, मैं क्यों नहीं हूँ इनके जैसा। मतलब एक टाइम पे वो आ गया था सिस्टम, दूसरे को देख के मैं कहा यार मैं इनके जैसी लाइफ क्यों नहीं जी पा रहा, मेरे पेनलेस क्यों नहीं हूँ मैं। मतलब मेरे दर्द रहता था और एक टाइम के बाद आदत पड़ गई मुझे। रात को भाई, रात को दिमाग खराब हो, नींद नहीं आती थी कि भाई, उस वीडियो भी बनाता था मैं उस टाइम से ही करियर स्टार्ट हुआ मेरा 2016 से। आज भी है दर्द, बट अब भगवान की दया से 70% कम है, 30% ही बचा, उसकी आदत पड़ गई है मुझे। तो भाई रात को ऐसे ऐसे ख्याल आते थे मेरे को कि यार कहीं मर जाऊं जाके मैं। इस लेवल पे आ गया था वो चीज़, ऐसे क्यों, हाँ, कि पहाड़ पे जाऊं, कहीं पर थोड़ा कूद जाऊं, नहीं हो पा रहा। घर वालों तो कितनी बार बताई जाएगी कि भाई मेरा हो रहा है, इलाज करवा लिया हर जगह, देसी दवाई ले लियो। और एक वहां तक पहुंच गया था मैं कि मेरा जर्मनी में ऑपरेशन था। ये जो लॉकडाउन लगा था ना कोविड वाला, उससे पहले एक डॉक्टर रॉजर हार्टल है, बाहर का सिस्टम सेट करते हैं। मेरा 21 लाख रुपए में सर्जरी बन रही थी मेरी नेक की, जिसमें आर्टिफिशियल डिस्क रिप्लेसमेंट होनी थी मेरी। तो वो लॉकडाउन के चक्कर में कैंसिल हो गया। फिर बोला किसी ने कि भाई स्पाइन सर्जरी सक्सेसफुल नहीं होती, तो और इस एज में तो मत ही कराओ, शरीर खराब हो जाएगा। तो उसके चक्कर में फिर रहने दिया। फिर मैंने जिम स्टार्ट करी, डेडलिफ्ट कर करके, मेरे को पता, डेडलिफ्ट मना कर रखी थी डॉक्टर्स ने मेरे को, मैंने डेडलिफ्ट करी भाई, मैंने अपना पैर का दर्द ठीक कर लिया, जो मेरे पैर में दर्द आता था पूरा प्रॉपर। कभी कभी हो जाता जब ज़्यादा गाड़ी चला लेता हूँ मैं, बट वैसे नहीं होता भगवान की दया से। यहाँ कभी कभी हो जाता है, ज़्यादा देर तक मैं बैठ नहीं सकता, मतलब मैं सच्ची बताऊँ, मैं ज़्यादा देर तक बैठ नहीं सकता, मेरे को चाहिए सपोर्ट गर्दन के लिए। पहले, अब धीरे धीरे यहाँ कुछ बता रहे, कह रहे मसल वसल में और स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए मसल, ताकि आपकी गर्दन को होल्ड कर सके वो। तो वही जी रहे हैं भाई। तो इसका चल रहा है अभी तेरा इलाज? इलाज तो छोड़ दिया भाई मैंने। अब इसी आदत में जी रहे अब हैं। खुद ही मतलब ठीक हो जाए टाइम से, वो कोशिश। ठीक हो ना हो, मुझे आदत पड़ गई। अब मुझे ये नहीं पता कि तुम लोग कैसे जी रहे हो। मतलब मेरे तो है, तुम्हारी लाइफ नहीं पता मेरे को कैसी है ये। तो बीच में तूने जिम फिर से शुरू करा था, और मेरे ख्याल से इंस्टाग्राम पे वो भी आया था कि अब 6 महीने ट्रांसफॉर्म करेंगे, और फिर तेरी तबीयत खराब हो गई थी। तो वो कैसा? मुझे वो स्टोरी तेरी पर्टिकुलरली याद है, कह रहा अब तो साले नंगा घूमूंगा। और फिर कुछ टाइम बाद ड्रिप की फोटो डल रही, फिर मेरे को याद है मैंने पूछा था भाई ठीक है क्या हो गया? वो स्टोरी बहुत डेंजर है भाई। मेरे साथ क्या हुआ भाई, शरीर बढ़िया बन गया। मैं मोनू भाई के साथ ट्रेन करता था भाई, वो बॉडी बिल्डर वैसा उस लेवल का जो कंपटीशन खेलता है, और वो उस हिसाब से ट्रेन करता है, और उसको दया भी नहीं आती। ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए भाई। वो मारा भी था यार भाई अपना क्या है, मार दिया, पर अपना बढ़िया शरीर बनवा दिया उसने मेरा कि हाँ अब नहीं होगा कि मेहनत करते जाऊंगा। जिम, जैसे जिम जाते जाते ना मजा आने लगता है कि अब जिम के बिना नहीं रहा जाएगा। भाई मेरे क्या हुआ, मैं उनसे मिल गया रूबल भाई से, रूबल डंखड़ भाई है जो, हमारी मीटिंग हुई एक, और अगले दिन था मेरा शूट था मेरा, पहाड़ों में था, थोड़ा दूर था लोकेशन। भाई वापस आते थे ना, मेरे को ऐसा लगा कि मेरी तबीयत खराब हो रही है। अगले दिन सुबह उठा मैं, तो मेरे मम्मी ने बना रखे नमकीन चावल, मैंने खा रहा, गले में तो सटके ना जा रहे, मतलब दर्द हो रहा गले में बहुत ज़्यादा। मैंने कहा यार ये वो क्या होगा, मैंने बुखार चेक करा, बुखार है 99। मैं कहा भाई ये क्या होगा मेरे, फिर खाया भी ना जा रहा, क्योंकि दवाई कैसे लूँ, दवाई ले ली मैंने खाली पेट। उसके बाद कटारिया था वो गैली मेरे, मैंने कि भाई लेके चल तू, शूट पे चल रहे हैं। मैं चला रहा था गाड़ी भाई, वहाँ पहुँचते कि टीम बुला रखी है यार, पैसा लगा रखे हैं, अब क्या सिस्टम करे भाई। वहाँ पे जाके इसका हाथ जोड़ लिया मैंने, मैं कहा भाई मैंने हॉस्पिटल लेके चल, अभी लेके चल, इतनी हालत ख़राब होगी।
रास्ते में जा रहे, छोरी बैठी गाड़ी में, मेरा उल्टी आ रही, मैं बेइज्जती हो जाएगी, उल्टी कर दी कटारी कह रहा मैं कटारी उल्टी कर आऊंगा मैंने लगा ठीक होगा, फिर दोबारा ऐसा होगा कि ना हूँ ठीक। भाई हॉस्पिटल में जाती मैंने कि एडमिट करो, मुझे एडमिट करो, वो लगा दी ड्रिप व्रिप लगाई। मेरे तो मॉनिटर ना दिखा रहे पल्स की, कि पल्स कितनी आ रही है, कि मैं कह रहा कितनी पल्स है, कह रहा है सब ठीक है ठीक है ठीक है। अनूप भाई पूरी टीम आ गई मेरी, भाई बाद में बताइए, उन्होंने कह रहा पल्स जा रही 262, ये कितनी होनी चाहिए? 70 से 100। तो मतलब वो सीन था हार्ट अटैक का सीन, कि भाई हार्ट अटैक भी आ सके। डॉक्टर पापा आया, पापा छो में रहे सारा टाइम कि बहन चो बीमार कैसे हो रहा है डॉक्टर धमका दिया पापा ने। तो डॉक्टर ने पापा ने और कहा ये तो कोमा में जा सकता था। भाई पापा का दिमाग खराब होगा, पापा ने मेरे तो कुछ ना कही, मेरी टीम में जितने भी थे सब तक गाड़ी बक के गया पापा ईच एंड एवरी वन कि ले वो देख लो यो क्या है सुना के गया सब तक। हाँ और बना लो और कर लो, ये काम करो तम, मुझे पता तम क्या करो मैं कहा पापा कुछ ना करे यार। भाई फिर अपने ठीक हो गए, फिर जिम छोड़ दी मैंने। उस टाइम हुआ क्या था? भाई मेरे टाइफाइड और जॉन्डिस इकट्ठा हो गया भाई। अरे तेरी तो कॉम्बो कंप्लीट ही होगा। ये मेरा मैकडी का कॉम्बो दे दिया और उस टाइम कोविड भी चल रहा था शायद, नहीं कोविड ना हुआ पर मेरे, पर चल रहा था उस टाइम, डर का माहौल तो था ही। कोविड ने तो खा लिया मुझे, इसने खटारिया ऐसी करवा दी मेरी, सारा बीमार होगा। कोविड जब चल रहा था भाई वहां पड़ गया, बुखार चढ़ रहा और सबकी कि भाई बुखार ना चढ़ना चाहिए इस टाइम पे। खटारिया तो मैंने कि तेरे साढ़े कोविड है, करा ना भाई ना मेरा कोविड ना है, मेरे हमें तो एसी की डायरेक्ट हवा लग गई अरे इसका कोविड था। ठीक है भाई मैं अगले दिन नहा रहा, नहीं अगले दिन गया मैं घर पे, मैं कहा मम्मी मैगी बना दो, भाई मैगी खा रहा, मैं कहा मैगी में मसाला नहीं डाला क्या मम्मी कह रही, मम्मी भी मजे में कह रही ना डाला। मैं कहा यार आइयो कैसी मैगी बना दी। मैं कहा ठीक है, मैं नहाने लगा भाई, फेस वॉश लगा के मैं मुंह पे लगा रहा, स्मेल ही ना आ रही, साबुन उठाई, साबुन स्मेल क्यों नहीं आ रही। मैं कहा यार बहुत तगड़ी गाती है, मेरे साथ भी हुआ है भाई टेस्ट और स्मेल चली गई। मैंने फोन मारा एक भाई द्वारा डॉक्टर है, मैं कहा भाई मेरे टेस्ट स्मेल ना आ रही, करा और सही बता। मैं कहा मजाक क्यों करूंगा मैं, वो कह रहा तेरे तो कोविड होगा भाई। मैं कहा कोविड कैसे हो सके, मैं कोविड ना हो सके। कह रहा भाई माइल्ड सिम्टम है कोविड के ये वो। मैंने कहा कब होएगा ठीक, कह रहा तेरे बुखार भी चढ़ा। मैं करना, मैं कहा टेस्ट स्मेल चला गया। भाई 2 साल हो गए इन बात को, मेरी स्मेल आज तक ना आई। क्या बात कर रहा है? मुझे स्मेल नहीं आती, इसने साढ़े ने मेरी स्मेल लेगा मुझे कोविड की सेकंड वेव आई भाई, हाँ माँ कसम भाई मेरी स्मेल नहीं आती। बीच बीच में कदे कदार वो आ जावे ऑल आउट की स्मेल, मैं कहा आ गई फिर सूंघ के देखू ना आवे। टेस्ट तो है, टेस्ट है पर फ्लेवर ना आवे। टेस्ट तो पूरा है, टेस्ट है पूरा, टेस्ट आगा मुझे। मैं ब्याह शादी में जान खान लगा, कुछ भी ना आवे स्वाद, मैं कह खराब बना रखा शादी ब्याह में भी खाना। धीरे धीरे करके भाई मेरी स्मेल आई ना, स्मेल करा मेरा टेस्ट आया उल्टा, स्मेल का वेट करता रहेगा मैं। ज्योतिष तक पूछी मैंने कि वो कह रहा तुम्हारे नाक में, खुद ही बता रहा कर तुम्हारे नाक में प्रॉब्लम। मैं तुम्हें कैसे पता, कह रहा है तुम्हारे नाक में, कहा है मेरे स्मेल नहीं आती। कैसे आई, कह रहा दवाई से नहीं आएगी, तुम्हारी दशा चल रही है। मैं कहा दशा का होगी ठीक, कह रहा बताइए ना, कह अपने आप हो जाएगी साड़ी आज तक नहीं दशा तो कौन से साल में एक्सपेक्ट कर लूं मैं कि भाई एलविश भाई के लिए वोट दे दो, कब बोल रहा हूँ मैं देख मेरे को ये याद है कि जब हम अपनी वाली वीडियो शूट कर रहे थे कोलैब वाली, तब तूने शायद जिक्र करा था कि भाई 2024 में मैं या 2000 मैंने अपने लिए नहीं बोला था, मैंने बोला था हरियाणा विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं 2024 में। नहीं तूने अपने लिए पर बोला चुनाव तो राजस्थान में भी आ रहे हैं अच्छा राजस्थान से भी भाई राजस्थान मेरे को एरिया पसंद है, और वहां पे क्या है मतलब मेरे को अपनापन सा लगता है, पता नहीं क्यों, कि भाई ये तो अपने ही लोग हैं। तो राजस्थान से मेरे को ज्यादा प्यार है एक तरीके से। तो 2023 में इलेक्शन है दिसंबर में, तुम चाहोगे तो खड़े हो, तुम कह दो भाई, कमेंट कर दो कि खड़े हो जाओ, भाई मैं खड़ा हो जाऊंगा यार। बस भाई कर दो, कमेंट मार दो और आप। 5 करोड़ रुपए ट्रांसफर मार देना, इलेक्शन में भी तो लगेंगे, और 5 करोड़ टिकट के भेज देना। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।